हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का टर्म 1 के लिए बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है मेरे विद्यालय में। अगस्त में टर्म 1 का एग्ज़ाम हो रहा है। कोई कह रहा है कि नहीं होगा, कोई कह रहा है हो रहा है। तो कभी कभी होता है कि इंडिविजुअल भी कई स्कूल जो है एग्ज़ाम ले लेते हैं, या हो सकता है कि अगर आपका डायरेक्ट ले लिया जाए तो क्या क्या क्वेश्चन आएगा। देखिए, टर्म 1 जो होता है उसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे आपका टर्म 2 होगा चाहे टर्म 1 होगा। तो क्लास 9 का जो टर्म 1 एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो चलिए, उसके लिए हम आज आपके लिए लाए हैं हिंदी ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आज के इस वीडियो में टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन को देखेंगे। 40 क्वेश्चन को देखेंगे, 40 का 40 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो आप लोग समझ चुके हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा आज, ये सिर्फ आज के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, सिर्फ टर्म 1 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ना कि बल्कि टर्म 2 में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इससे आपका नुकसान है। आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। आपका पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो इसमें आपका नुकसान है। तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। घंटी के आइकन को दबाना, वहाँ पे ऑल लिखा आएगा, ऑल को एक बार क्लिक कर लेना। इतना काम आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो लाइक शेयर जरूर कर देना। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कुछ पैसेज टाइप का दिया जाएगा। पैसेज आप लोगों को पढ़ना होगा, पढ़ करके आप लोग इसका आंसर करोगे, ठीक है। तो पैसेज में देखो क्या लिखा है। ये इतना बड़ा पैसेज है। भारतवर्ष बहुत पुराना देश है, उसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। एक काम करना, बहुत बड़ा है ये, आप लोग वीडियोस रोक करके भी पढ़ सकते हो, या नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो भी आप पढ़ लोगे आराम से। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अगर इतना पढ़ने लगेंगे तो फिर आप भाग जाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। भारतवर्ष, ये जो सवाल आपका पहला सवाल आप देख रहे हो, भारतवर्ष कैसा देश है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, भारतवर्ष कैसा देश है। पुराना है, नया है, बहुत पुराना है, या फिर बहुत नया है। अगर आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बहुत पुराना है, तो बिल्कुल सही जवाब है। भारतवर्ष कैसा देश है, बहुत पुराना देश है। कौन सा देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता है, आपको बताना है। लंका, भारत, चीन या फिर नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। कौन कहलाएगा, भारत कहलाएगा। साबरबात का अर्थ क्या होता है। खुला स्नान, नदी का स्नान, समुद्र का स्नान या फिर झरने का स्नान। तो खुला बात का जो अर्थ होता है वो होता है झरना स्नान, ठीक है। बात समझ में आया। भारतवासी किस पर डटे रहे हैं। तो भारतवासी किस पर डटे रहे हैं। पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर, आधुनिक सभ्यता और संस्कृति पर, नई सभ्यता और संस्कृति पर, या तकनीकी सभ्यता और संस्कृति पर। तो जो भारतवासी है वो डटे रहे हैं पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि हवाई जहाज़ की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थ यात्राएं किस प्रकार होती रही हैं। तो ये किस प्रकार होती रही है। पैदल चल करके बहुत से लोगों का ये शौक़ होता है कि नहीं, हम तीर्थ पे जाएंगे तो हम पैदल ही जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प को चुनना होगा। फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये लीजिए, मैंने पैसेज आपके सामने ला दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको रोक करके पढ़ लीजिए। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है गाछ वृक्ष का अर्थ क्या होता है। तो गाछ वृक्ष का जो अर्थ होता है ना, वो होता है आपका पेड़ पौधा। क्या होता है, पेड़ पौधा। ऑप्शन नंबर सी। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं। पत्ते, दांत, फूल या फल। तो गाछ वृक्ष का क्या नहीं होता है, तो दांत नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, दांत नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी के रसपान करते हैं। तो गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, बताइए। तो ये जो करते हैं ये जड़ों के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, जड़ के द्वारा करते हैं। पेड़ कब मर जाते हैं, बताइए। खाद ना मिलने पर, पानी ना मिलने पर, या मिट्टी ना मिलने पर, या फिर दवा ना मिलने पर। तो पेड़ कब मर जाते हैं, पानी ना मिलने पर। कब मर जाते हैं, पानी ना मिलने पर। पेड़ के शरीर में रस का संचार किससे होता है। तो पेड़ का जो शरीर है उसमें जो रस का संचार होगा वो किससे होगा, माटी से होता है। किससे होता है, माटी से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है एक पत्र है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू आप लोगों को भरना है, ठीक है। अब कैसे भरना है इसको सीख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे पत्र जैसे लिख दिया है, नमस्कार,
तुम्हारा डैश मिला, तुम्हारा क्या मिला, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में ढूंढना है, दोस्त, भाई, पत्र या सामान। तो भाई तुम्हारा क्या मिला, तुम्हारा पत्र मिला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तुम वाद विवाद डैश में प्रथम आए हो, क्या कार्यलाभ, प्रतियोगिता, हंसी खुशी है, तो प्रतियोगिता में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुम वाद विवाद प्रतियोगिता में। मैं डैश नहीं सकता कि कितना खुश हूँ, मैं बोल कह पता या, तो मैं कह नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। देखिए क्या है, तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य डैश में भाग लेते रहो, क्रियाकलाप, कामकाज, काम या नाम, तो क्रियाकलाप में। ठीक है, किसमें, क्रियाकलाप में। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे तुम्हें डैश का फ़ायदा होगा, अंतः प्रतांत करता हूँ, इससे तुम्हें डैश का फ़ायदा होगा, किससे फ़ायदा होगा आपको बताना है 15वां में। तो 15वां का ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, अब आपको बताना है इसमें क्या हो सकता है, तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को भी एग्ज़ाम में आएगा लेटर को फिल करने के लिए, तो आप लोग फिल कर लेना। अब आइए यहाँ पर कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है जो ग्रामर रिलेटेड होगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ऑप्शन आपके पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विदुषी। क्या हो जाएगा, विदुषी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक का बहुवचन क्या होगा, बहुत ही इजी है, तो एक का बहुवचन हो जाएगा, बताइए, अनेक। क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से संख्यात्मक विशेषण कौन है, सभी लोग बताओ, इनमें से संख्यात्मक विशेषण कौन है, सफ़ेद घोड़ा, लाल फूल, चार आदमी, अच्छी चाय। तो भाई जहाँ पे संख्या आ जाएगा वही तो संख्यात्मक होगा ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चार आदमी। ठीक है, और रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो जो रचना होता है उसकी दृष्टि से वाक्य के भेद आपको बताना है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है, जो नहीं है वो बताना, यानी तीन गो होगा, एक गो नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नासिका। नासिका किससे रिलेटेड है, नाक से रिलेटेड है, तो यहाँ आँख में दिया गया है। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है, तो कर्ता ने, रटते हो ना, बहुत बार रटे होगे आप लोग बचपन में, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से रटते हो, तो ने किस में आता है, कर्ता में, ने किस में आता है, कर्ता में, तो ऑप्शन नंबर ए। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कमर कसना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा तैयार रहना, रेडी रहना। ठीक है, 22 का क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, गालियां तो डैश बच्चे देते हैं, गालियां कौन से बच्चे देते हैं, तो गालियां गंदे बच्चे देते हैं, अच्छे बच्चे थोड़ी ना देते हैं, गंदे बच्चे देते हैं। नेक्स्ट है, वो घर गया और काम में लग गया, यह किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य, कौन सा वाक्य भाई, तो ये जो वाक्य है आपका ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, और के द्वारा संयुक्त हो चुका है। चलिए, आदर का सही विलोम क्या होगा, तो जो आदर है उसका सही विलोम निरादर होगा, क्या होगा, निरादर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या है, दो बैलों की जो कथा है उनमें दोनों बैलों का नाम आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपका हीरा और मोती। लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम आपको बताना है, तो लहासा की ओर जो पाठ है उस पाठ के लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, यानी मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, तो संस्मरण है, क्या है, संस्मरण है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, ये पंक्ति किस पाठ का है बताना है आपको, तो ये जो पंक्ति है ये है उपभोक्तावाद की संस्कृति का, ऑप्शन नंबर बताओ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनमें से हास्य व्यंग की रचनाकार कौन है, तो हास्य व्यंग जो है इसका रचनाकार आपको बताना है, तो हरिशंकर परसाई। देखो हास्य, ह से हरिशंकर। ठीक है, याद रखना। सवाल पे आते हैं, हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 में, देखिए ध्यान से, किसको सब श्वासों की श्वास में कहा गया है, किसको कहा गया है सब श्वासों की श्वास में, बताइए, तो ईश्वर को, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में आपको कहा गया है सब श्वासों की श्वास में किसको कहा गया है, ईश्वर को। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे, तो कवि जो रसखान थे वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं? तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो है जेल में उदास हैं भाई। जेल में कोई खुश कैसे रह सकता है। ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो ग्राम श्री कविता जो है आपका, उसमें जो है शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है। ठीक है। हरा ठिकना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है? 35 राइट आंसर हो जाएगा इसका, चंद्रग्रहण से लौटती बैर। ठीक है। रीढ़ की हड्डी पाठ का लेखक का नाम आपको बताना है 36 में। तो इसका जो पाठ का लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है? तो मृत्यु का जो तरल दूत है उसे हम कहते हैं बाढ़ को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? तो माटी वाली कहानी में जो समस्या आपको बताई गई है वो विस्थापन की समस्या बताई गई है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बाहर एग्जाम में ये सवाल आपका आया है। उमा नाम है उसका। क्या है? उमा है, याद रखना है सभी को। इस जल प्रलय पाठ में किस शहर की आई बाढ़ का वर्णन किया गया है? तो इस जल प्रलय पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है? पटना, छपरा, हाजीपुर या दरभंगा? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है सभी को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए। जितने लोग आप लोग लाइक करोगे तो जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोज अपलोड होगा। शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जरूर दीजिए कॉमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।